घर के हवाले से आपके अंदर एक ऐसी कैफियत पाई जाती है जहां आपको लगता है सब ठीक है। हम अपने लोगों से घिरे होते हैं जिनसे हम बेशुमार प्यार करते हैं, जो इस्तेकाम और हिफाजत का एहसास है। जबकि कुछ लोगों को यह एहसास मयस्सर है लेकिन कुछ लोगों को नहीं। दूसरों को शायद घर बार छोड़कर बैरून मुल्क मकीम होने पर मजबूर किया जाए। हम इसे कहते हैं असीरी में जाना। जी, असीरी में सब कुछ परेशान कुन होता है, आप नामालूमी में हैं। और कलाम मुक़द्दस की कहानी में यहाँ पर ही कदीम बनी इसराइल ने खुद को पाया, बाबल से फतह, अपने वतन से बहुत दूर असीरी में गुजारते तो इन्हें खुद से पूछना पड़ा, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे और क्या घर लौटने की कोई उम्मीद बाकी है? और कलाम मुक़द्दस की पूरी कहानी इन सवालों को हल करने के लिए तैयार की गई है। पूरी कहानी? वाकई? जी, कलाम मुक़द्दस के सफ़ाए अव्वल पर जाएं। इंसानियत कहाँ रहती है भला? वो एक दिलकश बाग में रहते हैं जो उनका घर है, और वो जहाँ सिर्फ एक शर्त पर हैं कि वो खुदा के एक हुक्म पर भरोसा और उसकी पैरवी करते हैं, लेकिन वो नहीं करते और नतीजतन बाग से बेदखल हो जाते हैं। और वो असीरी में भेज दिए गए। जी बिल्कुल, लिहाजा ये कहानी इसलिए तरतीब दी गई ताकि आपको बनी इसराइल की कहानी के लिए तैयार किया जाए। कैसे उन्हें अर्ज़े मऊदा तोहफे में मिली और किस एक शर्त पर वो वहाँ ठहर सके ताकि वो खुदा के साथ अपने अहद के ताल्लुक की शराइत पर वफादार रहें। लेकिन उन्होंने अहद का पास ना रखा और असीरी में भेज दिए गए। अगर आपको अब भी बाग से बेदखली और इसराइल की असीरी के दरमियान शराकत नजर नहीं आती तो जरा सोचें, पैदाइश की किताब में इंसानियत की असीरी किस शहर की तामीर नौ का बाइस बनी? ओह, बाबल, वही जगह जहां बनी इसराइल को भेजा गया। लेकिन ये किसी भी कहानी का अंजाम नहीं है। बाबल में पहले खुदा ने अब्राहम को मुल्क छोड़ने और वादा किए हुए मुल्क का सफर शुरू करने का हुक्म दिया, और ये कहानी बनी इसराइल को उम्मीद दिलाने के लिए तरतीब दी गई जो कि अभी भी मौजूदा बाबल में क़याम पजीर थे। आखिरकार वो वहां से निकले और माऊद की जानिब वापसी का सफर शुरू किया। और जब उन्होंने ऐसा किया तो ये घर प्यारा घर नहीं था। उन पर अभी भी जाबिराना सल्तनत हुकूमत करती थी और लोगों ने अपने बाप दादा की तरह उन्हीं बदउनवानियों को जारी रखा हुआ था। तो कलाम मुक़द्दस के अंबिया ने कहा कि असीरी दरअसल खत्म नहीं हुई। घर में रहते हुए वो कैसे सोच सकते हैं कि वो अभी भी असीरी में है? जी, ये बहुत अहम बात है। इब्रानी सहीफों में बनी इसराइल की बाबल में असीरी एक आलमगीर चीज की शबीह बन गई। ये किसी चीज के लिए एक एहसास और आरजू है। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि वो कहाँ रहते हैं। जी, मैं इसे समझ सकता हूँ। मेरे पास एक बहुत बड़ा घर है, लेकिन ये दुनिया के उस हिस्से में है जहाँ सिर्फ दर्द और टूटे हुए रिश्ते हैं, मौत, दूसरों की तरफ से किए गए गुनाह और वो गुनाह जो मुझसे सरजर्द हुए हैं। जी, तो बाइबल मुक़द्दस में असीरी एक इंसानी हालत है। हम सब इस इंसानी बदउनवानी के तर्ज अमल को दोहराते रहते हैं, जिसके नतीजे में एक बाबल, एक रूहानी असीरी जन्म लेती है जिससे हम बच नहीं सकते, चाहे हम कहीं भी रहें। इसराइली सहीफों में यह वाज़े है कि खुदा एक बादशाह को भेजेगा जो दुनिया को उन सब बाबलियों से बचाएगा जो बनी नौ इंसान ने खुद बना रखे हैं। और काफी नस्लें गुजरने के बाद हम एक इसराइली से मिलते हैं जो कि मसीह नासरी है। वो बगैर किसी घर के फिरता था और बड़ी बहाली का ऐलान करता था, यानी एक ऐसे घर का तस्वुर जिसकी बनी इसराइल और बनी नौ इंसान को तलाश थी। जी, जनाबे मसीह उन लोगों का वाकई बहुत ख्याल रखते थे जिनके पास घर ना थे। वो अजनबियों को खुशामदीद करते। जब आप खुशी से उन लोगों को दावत देते जिनके पास रहने को कोई जगह नहीं होती तो खुदा की मोहब्बत जाहिर होती है। मसीह ने यह भी दावा किया कि इसराइल और बनी नौ इंसान अपनी राह से हट चुके हैं। क्या हमारी खुदगर्जी हमें हैसियत और ताकत की बुनियाद पर झूठे घर बनाने के लिए आमादा करती है? ये दूसरों को खारिज करने के मुतरादिफ है, यानी हम अपनी ही बनाई हुई असीरी में रहते हैं। मगर जनाब मसीह ने कहा कि हकीकी घर का रास्ता वो है जहां खिदमत और बख्शिश की कमजोरी है। और फिर जनाब मसीह हमारे साथ हमारी असीरी में आए और हमें एक सच्चा घर और राह दिखाई। कौन सी राह? उन्होंने फरमाया कि वही रास्ता है। उसकी जिंदगी और मोहब्बत इंसानी नाकामी से ज्यादा ताकतवर साबित हुई। उसने हमारे असली घर का एक नया रास्ता खोला, और जैसे ही उसके पैरोकारों ने उससे वाबस्तगी कायम की तो उन्होंने एक इंसानियत का नया तरीका दरियाफ्त किया। वो मानते थे कि असीरी से असल वापसी का आगाज हो चुका है, इसीलिए वो अपने आप को अजनबी कहा करते थे। जी, वो ऐसी बातें कहते, दुनिया हमारा घर नहीं है और हम फिरदौस के शहरी हैं। तो जनाब मसीह के पैरोकार असीरी में ही रहते हैं और उस दिन का इंतजार करते हैं कि जनाब मसीह जब अपने सच्चे घर वापस आकर इस दुनिया को तब्दील करेंगे। हेलो दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये वीडियो हमने असीरी के मौजू पर बनाई है। thebibleproject.com के प्लेटफॉर्म पे इस तरह की बहुत सी वीडियोस आपको मिल सकती हैं, तो प्लीज उसे विजिट कीजिएगा। ये पूरा प्रोजेक्ट हमारे नाज़रीन की जानिब से ही फंडेड है। आप जैसे लोगों की वजह से ही हम और वीडियो बना सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी bible project.com।